अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट नीचे क्यों गिरा था। पहले से टर्बुलेंस का मामला बताया गया था, लेकिन विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने इस मामले की जांच की। पता लगा कि जिस वक्त ये एयरक्राफ्ट 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए एयरक्राफ्ट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स एक साथ फेल हो गए थे, जिसकी वजह से 4 सेकंड तक विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। हाइड्रोलिक सिस्टम एयरक्राफ्ट को तय रूट और हाइट पर चलाने में मदद करते हैं, लेकिन एयर इंडिया के जिस एयरक्राफ्ट में जिस वक्त हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हुए, उसी वक्त फ्लाइट का ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया और एयर इंडिया का एयरबस A320 नीचे की तरफ गिरने लगा। वो करीब 300 फीट नीचे आ गया और जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त इस एयरक्राफ्ट में 137 पैसेंजर समेत कुल 145 लोग सवार थे। फ्री फॉल के दौरान कई लोग विमान की छत से टकराए। 4 अगस्त की बात है, जब 24 पैसेंजर्स बुरी तरह से घायल हो गए थे। विमान एयरबस का था, इसलिए एयरबस ने इस हादसे की जांच की। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में 2 सेकंड के भीतर 3 बार खराबी आई, लेकिन 7 सेकंड में सिस्टम ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया। हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने की वजह से 4 सेकंड के लिए एलिवेटर और एलिरॉन सरफेस ने काम करना बंद कर दिया। इससे फ्लाइट का ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो गया। कॉकपिट में चेतावनी मिलने के बाद को पायलट ने विमान की नोज नीचे करने के लिए कंट्रोल स्टिक आगे किया, लेकिन हाइड्रोलिक पावर न होने की वजह से को पायलट विमान को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि कुछ ही पलों में तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम दोबारा काम करने लगे और इसके बाद प्लेन को पायलट ने कंट्रोल किया, लेकिन तब तक विमान करीब 300 फीट नीचे आ चुका था। शुरुआती जांच में हाइड्रोलिक प्रेशर सेंसर या प्रेशर स्विच की खराबी के संकेत भी मिले। फ्रांस की जांच एजेंसी BA एयरबस के एक्सपर्ट इंडियन एजेंसी AIAIB के साथ मिलकर जांच कर रही है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जो फुकेट से दिल्ली आने वाली उस फ्लाइट में था जो 300 फीट नीचे गिरी थी। उस परिवार की 4 बहनें उस प्लेन में थी और चारों को चोट लगी थी। परिवार के लोगों ने बताया कि प्लेन इतनी तेजी से अचानक नीचे आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शुरुआत में एयर इंडिया ने कहा कि यह टर्बुलेंस की वजह से हुआ, फिर शाम में अपने ऑफिशियल बयान में टर्बुलेंस वाली बात को गायब कर दिया गया और फिर इस दुर्घटना के लिए पायलट को ब्लेम किया गया। यह इंप्रेशन दिया गया कि पायलट ने ड्रग्स ली थी, इसके कारण प्लेन कंट्रोल से बाहर हुआ और फिर यह कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई कि अब डोप टेस्ट को और स्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आज पता चला कि डोप टेस्ट की बात मिसलीडिंग थी। असल में प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था। एयर इंडिया के प्लेन्स में पहले भी कई बार सिस्टम फेल होने की खबरें आई हैं। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश भी टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ। जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो लोग डरते हैं। एयर इंडिया पर लोगों का भरोसा कम हुआ है और यह भी लगता है कि हर बार एयर इंडिया ने अपने प्लेन की टेक्निकल प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश की, कवर अप करने की कोशिश की। इसलिए लोगों को यह लगा कि अगर 1% भी इसमें सच्चाई है तो यह बहुत खतरनाक है। एयरक्राफ्ट में पैसेंजर की सेफ्टी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होनी चाहिए।